पहुंचे सभा के पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल कश्यप ने ओपी राजभर पर करारा तंज कसा है और 5 किलो राशन लेकर मंत्री पद को ना मांगे। ओपी राजभर 5 किलो अनाज लेकर ना मांगे। राजभर अपने बेटे के लिए मंत्री पद। राजपाल कश्यप और राजभर नहीं चाहते कि हमारे समाज के बच्चे कलेक्टर और एसपी बने। राजपाल कश्यप ने कहा, ओपी राजभर चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग बीजेपी के गुलाम बन जाएं और बीजेपी ने राजभर को भाड़े पर संविदा कर्मी के रूप में गुलाम रखा है। बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई पर कंट्रोल और आरक्षण की जनता को जरूरत है। संजय निषाद जब से बीजेपी में गए तब से निषादों का उत्पीड़न लगातार जारी है और कोई संरक्षण नहीं मिल रहा। बस्ती जनपद में एक निषाद परिवार के बहू के साथ में किस तरीके का दुराचार दरिंदों ने किया, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं की गई नहीं। और उसके बाद में साथ में उस परिवार की थाने में गई और तहसील में सबके यहां गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। उन लोगों को आत्महत्या निषाद परिवार को करना पड़ा। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनको धमकाया जा रहा। और उन लोगों ने बताया, पीड़ित पक्ष ने, कि यहाँ पे जिलाधिकारी ने बच्चों को गोद लिया है। जब जिलाधिकारी के गोद लिए बच्चे को धमकाया जा रहा है तो इससे बड़ी गुंडागर्दी क्या हो सकती है। तो निषादों के सब हक अधिकार छीने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार जब से आई है तो कश्यप, निषाद, बिन, धीमर, मल्ला, कहार, गुड़िया, माझी, मझवार, रैकवार, भर, राजभर और पिछड़ी जातियों का उत्पीड़न जारी है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है और निषाद परिवार को डॉक्टर संजय निषाद भी न्याय नहीं दिला सकते। आप बताइए, वो भी झूठा 6 महीने हो गए, 6 महीने से कोरा वादा किए हैं, तो ये झांसा दे रहे हैं। और निषाद समाज इस बार माननीय अखिलेश यादव जी की नैया पाल लगाने का काम करेगा, समाजवादी पार्टी की नाव पाल लगा के दिल्ली भेजने का काम करेगा और बीजेपी को डुबोने का काम करेगा। 2024 को देख रहे हैं क्योंकि बीजेपी एक मुद्दा बना रही है कि हमने राम मंदिर का निर्माण किया, 2024 में हम 400 सीटें जीत रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पे पूरे प्रदेश में पीडीए पखवाड़ा मनाया जा रहा है गणतंत्र दिवस के से। और पीडीए पखवाड़े में ही बीजेपी को उखाड़ फेंकने का काम हम लोग बूथों से करेंगे, सेक्टरों से करेंगे, विधानसभाओं में करेंगे। 403 विधानसभाओं में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गांव-गांव पीडीए पखवाड़ा मना रही है। पीडीए जनपंचायतों के आयोजन के माध्यम से जो समाजवादी पार्टी ने काम किए हैं, माननीय अखिलेश यादव जी ने काम किए हैं, नेताजी ने काम किए हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी ने जो नुकसान किया है जनता का, उसका भी पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। और इन्हीं पीडीए पखवाड़े में बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाने का काम करेंगे क्योंकि जनता परेशान है। इन्होंने जो वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देने का, वो भी नहीं दिया। ना इन्होंने किसान की आय दुगनी की, ना हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चल पाया, ना संविधान सुरक्षित है, ना आरक्षण सुरक्षित है, ना लोकतंत्र सुरक्षित है। सभी मोर्चों पे विफल सरकार भगवान राम की आड़ ले रही है। अब भगवान राम भी इनको माफ करने वाले नहीं है क्योंकि गाँव, गरीब जनता, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पे है। देश की सारी सरकारी संपत्तियां बेची जा रही हैं, देश गुलाम बनाया जा रहा है और 5 किलो अनाज को उपलब्धि बताते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि कह रहे हैं कि 82 करोड़ लोग, गरीब लोगों को हम भोजन दे रहे हैं। 75 वर्ष हो गए गणतंत्र के और उस पर भी आज लोगों की भुखमरी है। तो ये देश की हालत किस उस पे पहुंचा दिया। इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, पीडीए के नारे के साथ में पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदि आबादी और पीड़ित, दुखी, अगड़े भी इसमें हैं और वो सबको लामबंद करके एनडीए को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, क्या परिचय है आपका? और अभी पीडीए पखवाड़ा को लेके गांव-गांव जो है नुक्कड़ सभाएं भी की जा रही हैं, क्या इसका उद्देश्य है, क्या कुछ कहेंगे? अभी मेरा नाम रामकरण चौरसिया है। मैं समाजवादी प्रकोष्ठ पिछड़ा वर्ग का प्रदेश सचिव भी हूं और मेन बॉडी में विशेष राज्य मंत्री सदस्य भी हूं, राज्य प्रदेश कार्यकारिणी में उत्तर प्रदेश। हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक दिशा निर्देश मिला है सभी पूरे प्रदेश में। पीडीए पखवाड़ा ये 26 जनवरी से है, तो इसमें हम लोग गांव-गांव में जाके पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और जो अगड़े में शोषित और वंचित हैं अगड़े समाज के, इनकी बात हमें रखनी है। और सब लोगों को ऐसे गांव-गांव में पंचायत करनी है। तो गांव में जाते हैं, एक गांव में ग्राम पंचायत में, किसी भी गांव पंचायत में हम लोग गांव की पंचायत में अपनी बात रखते हैं
कि मोदी जी ने जो भी किया है ये काम, तो आप लोगों का इसमें क्या भला हुआ? जी। सबसे जैसे मेन मुद्दे हैं, बेसिक आदमी की जरूरत है महंगाई, तो क्या महंगाई कम हुई? दूसरा मुद्दा है उसका भ्रष्टाचार, जो बीजेपी ने एक जगह आपने देखा होगा, इन्होंने हर जगह पोस्टर लगाया था, ना भ्रष्टाचार ना गुंडा राज, अब की बार बीजेपी सरकार, इस तरह का उन्होंने नारा दिया था। लेकिन वो नारा तो ठाए ठाए फिस है। कहीं भी आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपको खुद काम कराना हो तो बिना पैसा दिए नहीं काम होगा। चाहे बीजेपी वालों का ये दावा है कि अब की बार 80 की 80 सीटें बीजेपी वाले जीत रहे हैं, इस पे क्या कहना है? देखिए, दावा तो हर बार उनका होता है। पिछली बार 400 पार की दावा कर रहे थे, लेकिन बेईमानी और इस तरह की सीटें, हम लोगों की जो सीटें हैं 70 के करीब में, विधानसभा में 22 में 1500 5000 के अंदर की ही रही हैं। और ये एक तरह की बेईमानी ही कही जाएगी, क्योंकि उनको पता था, उन्होंने चुनाव आयोग से मिलकर हम लोगों के वोट काटे, जगह जगह वोट काट दिए। तो जब हर ग्राम पंचायत में अगर 10-10 वोट आप काट दीजिए तो विधानसभा में कितने वोट होते हैं? तो हम लोगों को हराने का काम जानबूझ के किया गया था। कह रहे हैं कि जो है राम मंदिर का मुद्दा इस बार जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा, और सपा ने कभी नहीं चाहा, सपा के लोगों ने कभी नहीं चाहा कि राम मंदिर अयोध्या में बने। इस पे क्या आपका विचार है? ऐसा नहीं है। देखिए, श्री राम जी हम लोगों के आस्था के विषय हैं, ये पूजनीय हैं, आस्था के विषय हैं, हम उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। वो उसको चुनावी मुद्दा ले जाते हैं और समाजवादी वाले उसको आस्था का विषय मानते हैं। राम हमारे पूजनीय है, हम पूजेंगे, लेकिन वह चुनावी मुद्दा में ले जाते हैं और सामाजिक ध्रुवीकरण करके उसको चुनाव में फायदा ले जाने का मुद्दा करते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो क्या आपका कहना है कि धर्मतंत्र बढ़ावा दिया जा रहा है, धर्मतंत्र का लोकतंत्र खत्म हो रहा है? नहीं, धर्म और लोकतंत्र एक अलग अलग पहलू है। धर्म एक आस्था का विषय है और लोकतंत्र एक सामाजिक परिदृश्य है, जिससे हम लोगों का जीवन यापन चलता है। लोकतंत्र के मंदिर में जो फैसले होते हैं वही लागू होते हैं हमारे जीवन में। आप देखते होंगे, जो भी लोकतंत्र के मंदिर में कानून बनेंगे, उसी कानून के तहत तो कोई 302 का मुजरिम होगा कि दूसरे कानून। तो धर्म से तो कोई किसी को फांसी नहीं दी जा सकती ना। तो धर्म हमारे आस्था का विषय है और लोकतंत्र हमारा जीवन यापन कर। 2024 में क्या लगता है? देखिए, पीडीए पखवाड़ा चल रहा है, जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, आपने देखा ही है। ये जो जन समर्थन है बस्ती जिले में तो खासकर है, तो ये हमें तो लगता है कि देखिए, हम लोग 80 की 80 चुनाव में जा रहे हैं। गठबंधन पीडीए और ये गठबंधन की सरकार इंडिया की 80 की 80 जीतेगी।